क्या आपने कभी ध्यान में बैठते हुए ऐसा महसूस किया है कि अचानक से आपके भीतर कोई हलचल शुरू हो गई हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको छू रही हो या आपका शरीर और मन किसी अनजानी लहर में डूबने लगा हो? ऐसे अनुभव पहली बार में इतने रहस्यमय और अनजाने लगते हैं कि साधक घबरा जाते हैं। कई लोग तो डर के मारे अपनी साधना बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यही वे क्षण होते हैं जब ध्यान असल मायनों में खिलने लगता है। ये अनुभव दरअसल इस बात के संकेत होते हैं कि आपकी चेतना अब जागने लगी है, लेकिन अगर उस समय आप डर गए तो ये चेतना वापस गिर सकती है और महीनों की साधना एक पल में रुक सकती है। जब कोई साधक ध्यान की गहराइयों में उतरता है तो वह केवल अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ व्यक्ति नहीं रहता। वह एक ऐसी आंतरिक यात्रा पर निकल जाता है जिसमें पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर और बाहर दोनों तरफ काम करने लगता है। जैसे जैसे आप स्थूल शरीर की सीमाओं से बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे ब्रह्मांड की अनगिनत सूक्ष्म शक्तियां आपकी आंतरिक शक्तियों से मिलने आती है। ये मिलन कभी कंपन के रूप में, कभी ध्वनियों के रूप में और कभी अदृश्य आकृतियों के रूप में प्रकट होता है। यही वह समय है जब आपको खुद को संभालना होता है, क्योंकि डर के एक छोटे से झोंके से यह यात्रा रुक सकती है। पहला अनुभव जो अक्सर साधकों के साथ होता है वह है तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर कंपन या खिंचाव। आपको ऐसा लग सकता है मानो वहां कोई हलचल हो रही है या कोई अदृश्य ऊर्जा उस जगह को खींच रही है। कभी कभी यह एहसास इतना गहरा हो जाता है कि सहन करना कठिन लगने लगता है, लेकिन यह डरने का नहीं, समझने का समय है, क्योंकि आपकी ऊर्जा जागृत हो रही है। आपकी 1000 नाड़ियों में कंपन शुरू हो चुका है और उनमें से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो रही है। जब सुषुम्ना नाड़ी गति पकड़ती है तभी आपकी आध्यात्मिक यात्रा असल में आगे बढ़ती है। दूसरा अनुभव है ध्यान में अदृश्य ध्वनियां सुनना। ये ध्वनियां अलग अलग हो सकती है, कभी घंटियों की मीठी गूंज, कभी शंख की गंभीर आवाज, कभी बांसुरी की मधुर तान, तो कभी डमरू की रहस्यमयी थाप। ये इस बात का संकेत है कि आपके कान अब केवल इस भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अदृश्य जगत के नाद को पकड़ना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक स्थायी ध्वनि गूंज रही है जो ई जैसी है। जब ध्यान में आपका मन स्थिर हो जाता है तो यह ब्रह्मांडीय ध्वनि आपके भीतर सुनाई देने लगती है, मानो आपका शरीर स्वयं ब्रह्मांड का एक छोटा सा प्रतिरूप हो। तीसरा अनुभव साधकों को अक्सर नींद में मिलता है। कभी लगता है कि कोई पास खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है या कोई आपको देख रहा है। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह भी एक संकेत है कि आपका आंतरिक प्रकाश अब इतना उज्जवल हो गया है कि सूक्ष्म जगत की आत्माएं आपको पहचानने लगी है। ये आत्माएं मुक्ति की तलाश में होती है और महसूस करती है कि आपकी शुद्ध चेतना उन्हें इस बंधन से मुक्त कर सकती है। जैसे अच्छे लोगों के पास हर कोई आना चाहता है, वैसे ही ये आत्माएं भी आपकी ओर खींचने लगती है। चौथा अनुभव और भी अद्भुत है, अपने आराध्य के साक्षात दर्शन। ये ध्यान की अवस्था में हो सकता है या स्वप्न में। जब भगवान आपके सामने आते हैं तो ये केवल दर्शन भर नहीं होता, बल्कि ये एक दिव्य संदेश होता है कि आपकी साधना अब उच्च कोटि की हो चुकी है और आप सही मार्ग पर हैं। ये अनुभव साधना को गहराई देने का आह्वान है, क्योंकि अब आप सीधे ईश्वर की कृपा में हैं। पांचवा अनुभव है अपने दिवंगत प्रियजन या पितर का दर्शन। कभी वे आपको देखकर मुस्कुराते हैं, कभी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितर भगवान के समान होते हैं और गहन साधना करने वाला साधक अपने 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। यह अनुभव बताता है कि आपकी साधना केवल आपका नहीं, बल्कि आपके वंश का भी कल्याण कर रही है। तो अगली बार जब आप ध्यान में इन 5 अनुभवों में से कोई भी महसूस करें, चाहे तीसरी आंख पर कंपन हो, अदृश्य ध्वनियां सुनाई दे, नींद में सूक्ष्म आत्माओं का आभास हो, अपने आराध्य के दर्शन हो या अपने पितरों का स्नेहिल आशीर्वाद, तो डरिए मत। ये वे संकेत हैं जो बताते हैं कि आप अब साधना की गहराइयों में प्रवेश कर चुके हैं और आपका ध्यान सच में फलित हो रहा है। ध्यान केवल बैठने की एक क्रिया नहीं है, ये एक अदृश्य द्वार है जो आपको आपके असली स्वरूप से मिलवाता है। इस मार्ग पर चलना कभी कभी डरावना लग सकता है, लेकिन याद रखिए, सबसे गहरे अंधेरे के बाद ही सबसे उज्जवल प्रकाश आता है।
इसलिए अगर अगली बार ये अनुभव हो तो उन्हें अपनाइए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि शायद अगला कदम आपको उस सत्य तक ले जाए जिसकी तलाश में आप जन्मों से हैं। अब सोचिए, जब अगली बार आप ध्यान में बैठेंगे तो क्या आप इन रहस्यमयी संकेतों को पहचान कर उनका स्वागत करेंगे या फिर डर कर उनसे दूर भाग जाएंगे? चुनाव आपका है, लेकिन रास्ता वही है जो भीतर की ओर जाता है। नमस्कार।